दोस्तों वैसे तो आपने WWE में बड़ी बड़ी और खतरनाक लड़ाइयां देखी होगी, लेकिन ये 5 लड़ाइयां तो इतनी खतरनाक थी कि इन्हें तो WWE के सिक्योरिटी, रेफरी जो WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार्स मिलकर भी नहीं रोक पाए। तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 के ऊपर आते हैं रोमन रेंक्स वर्सेस बॉबी लेस्ली। जब रोमन गुस्से में आकर बॉबी लेस्ली से कहते हैं कि काली अगर आज तो रिंग में आ गया तो मैं तेरा पिछवाड़े तोड़ कर रख दूंगा, और इस बात से तो बॉबी भी गुस्से में आकर सीधे रिंग में पहुंच जाते हैं और ये दोनों रेसलर्स यहाँ पर एक दूसरे को बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। और इन दोनों की इस खतरनाक लड़ाई को देखकर तो WWE के सुपरस्टार्स और रेफरी जाकर इन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये दोनों ही रेसलर तो इन सबसे भी काबू में नहीं आते। और फिर एंड में जब बॉबी लेस्ली रिंग के बाहर खड़े होते हैं तो रोमन रेंक्स तो बॉबी लेस्ली के चक्कर में इन सबके ऊपर ही कूद इन सबको यहाँ पर सुला देते हैं। फिर इसके बाद में नंबर 4 पर आते हैं ब्रोक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। दोस्तों एक बार जॉन सीना सीधे ब्रोक लेसनर के थप्पड़ फोड़ देते हैं और इसके बाद में तो ब्रोक भी गुस्से में आकर जॉन सीना को यहाँ पर बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। और इन दोनों की लड़ाई तो यहाँ पर इतनी बढ़ जाती है कि इनको रोकने के लिए तो पूरे WWE के सुपरस्टार्स को आना पड़ा, लेकिन ये दोनों तो इन सबसे भी नहीं रुक पाते हैं और ये दोनों ही रेसलर्स यहाँ पर एक दूसरे की जान के ही दुश्मन बन जाते हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर आती है रो वर्सेज स्मैकडाउन वर्सेज NXT। जी हाँ, जब स्मैकडाउन में रोमन का मैच चल रहा होता है तो इस मैच के बीच में यहाँ पर सेथ रोलिंस अपनी पूरी रो की टीम को लेकर आ जाते हैं और आते ही यहाँ पर अकेले रोमन पर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्मैकडाउन की टीम भी मौजूद थी और पूरी स्मैकडाउन यहाँ पर रोमन को बचाने के लिए आ जाती है। और ये दोनों ही टीमें जब यहाँ पर लड़ रही होती है तो इसके कुछ ही देर बाद में तो यहाँ पर NXT की टीम भी आ जाती है और इन तीनों टीमों के बीच में यहाँ पर बहुत बड़ा पंगा हो जाता है, जिसकी वजह से तो WWE के चारों तरफ तबाही मच जाती है। और फिर इसके बाद में नंबर 2 पर आते हैं रोमन रेंक्स वर्सेस ट्रिपल एच। दोस्तों जब रोमन का मैच फेमस के साथ में चल रहा होता है तो इस मैच के बीच में यहाँ पर ट्रिपल एच आ जाते हैं और वो आते ही रोमन पर अटैक भी कर देते हैं। और भाई साहब यहाँ पर ट्रिपल एच रोमन का मुंह तोड़ने के लिए उन्हें यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से मारती कि एंड में तो रोमन की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद में जब ट्रिपल एच रोमन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं तो भाई साहब यहाँ पर रोमन भी गुस्से में आकर अपना बदला लेने के लिए आ जाते हैं और वो आते ही ट्रिपल एच को यहाँ पर भिड़ा भिड़ा कर मारने लग जाते हैं। और रोमन के इस खतरनाक गुस्से को देखकर तो WWE के सभी सुपरस्टार्स आकर उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन फिर एंड में जब ट्रिपल एच रिंग के बाहर खड़े होते हैं तो रोमन ट्रिपल एच के चक्कर में तो इन सबके ऊपर ही कूद कर इन सबको यहाँ पर सुला देते हैं। और फिर फाइनली नंबर 1 पर आती है ब्रोक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर। इन दोनों की सबसे खतरनाक लड़ाई। तो जब अंडरटेकर ब्रोक लेसनर के वाइस मैन पॉल हेमन को मारने के लिए जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए तो यहाँ पर खुद ब्रोक लेसनर ही आ जाते हैं और फिर ये दोनों रेसलर्स यहाँ पर इतनी खतरनाक तरीके से लड़ते हैं कि इनको छुड़ाने के लिए तो यहाँ पर WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार्स, रेफरी, जीवन सिक्योरिटी भी आ जाती है, लेकिन ये रेसलर तो तब भी नहीं रुक पाते। और फिर एंड में तो दोनों रेसलर्स एक दूसरे को खतरनाक धमकी भी देते हैं कि मैं समर स्लैम में तेरे को जान से ही खत्म कर दूंगा। और फिर इन दोनों का समर स्लैम में भी मैच होता है। बाकी दोस्तों आपके हिसाब से इन सब में से कौन है सबसे खतरनाक रेसलर, ये आप मुझे कमेंट में बताओ।